गांव में एक युवक रहता था। नाम था राघव। राघव शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। एक रात चौपाल पर बैठे बुजुर्ग उस मंदिर की कहानी सुना रहे थे। एक बूढ़ा बोला, बेटा, उस मंदिर में रात को घंटियां खुद बजती हैं और वहां काली छाया घूमती है। राघव हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है काका। बूढ़े ने धीरे से कहा, सच जानना है तो अमावस्या की रात वहां जाकर देख लेना। राघव ने चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस्या की काली रात, चारों तरफ सन्नाटा था। राघव टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सी ठंड थी। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। देर बाद वह मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर काले धब्बे थे और दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, यहां प्रवेश करना मना है। अचानक मंदिर के अंदर से घंटी बजने लगी। टन टन टन। राघव डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर चला गया। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर एक विशाल काली मूर्ति थी। मूर्ति की आंखें लाल रंग से रंगी थी और मूर्ति के सामने सूखे खून के निशान थे। अचानक राघव ने देखा, मूर्ति की आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे देखा। वहां एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। पहली चेतावनी, वह परछाई फुसफुसाई, ये जगह तेरे लिए नहीं है। राघव डर गया, लेकिन बोला, तू कौन है? परछाई जोर से हंसने लगी, मैं हूं इस मंदिर की शक्ति। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव को मंदिर की दीवार दिखाई। दीवार पर चित्र बने थे, एक पुजारी, एक काली पूजा और बलि दिए गए लोगों की तस्वीरें। परछाई बोली, सालों पहले इस मंदिर का पुजारी काली शक्ति को जगाने के लिए मानव बलि देता था। लेकिन एक दिन शक्ति काबू से बाहर हो गई। उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। अचानक हमला। राघव भागने लगा, लेकिन मंदिर का फर्श हिलने लगा। जमीन से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों काले हाथ जो उसे पकड़ने लगे। राघव चीखने लगा। मंदिर का गुप्त तहखाना अचानक फर्श टूट गया। राघव नीचे गिर गया। वह मंदिर के नीचे बने एक तहखाने में था। वहां चारों तरफ कंकाल पड़े थे। दीवार पर लिखा था, जो यहां आया वह कभी नहीं गया। अंतिम बलि। अचानक उसके सामने वही परछाई प्रकट हुई। उसने कहा, आज अमावस्या है और मुझे एक नई आत्मा चाहिए। परछाई धीरे धीरे राघव के शरीर में समाने लगी। राघव दर्द से तड़पने लगा। चौंकाने वाला मोड़। उसी समय राघव को अपनी दादी की दी हुई माला याद आई। उसने माला पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर कांपने लगा। परछाई चीखने लगी। शक्ति का असली रूप। अचानक परछाई एक भयानक राक्षसी रूप में बदल गई। उसके लंबे बाल, जलती आंखें और खून से सना चेहरा। वह बोली, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। अंतिम युद्ध। राघव जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मूर्ति टूटने लगी, तहखाना कांपने लगा और अचानक पूरा मंदिर आग में जलने लगा। अंत सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे, वहां मंदिर पूरी तरह जल चुका था, लेकिन मंदिर के खंडहर में उन्हें राघव की माला मिली। राघव कहीं नहीं मिला। डरावना आखिरी ट्विस्ट। उस रात गांव में कई लोगों ने देखा, जंगल के अंदर एक युवक खड़ा था जिसकी आंखें लाल थी और उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी। लोग कहते हैं राघव अब उस मंदिर का नया रक्षक बन चुका है। आज भी अगर कोई अमावस्या की रात उस जंगल में जाता है तो उसे मंदिर की घंटी सुनाई देती है और कोई फुसफुसाता है, नई आत्मा चाहिए।